Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो यस, हमारी ये सीरीज चल रही है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, और मैंने आप लोगों की शुरुआत करी थी सिलेबस की पाइथन रिवीजन टूर। उसके बाद मैं नेटवर्किंग पर शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो नेटवर्किंग मैंने एक बार आपको पूरे डेप्थ में करा दिया है। आप सुनीता अरोरा कह लो, आप एनसीईआरटी कह लो, मैंने आपके सिलेबस में जो चीज हो और उस प्लेलिस्ट में, यानी कि ये जो रिसेंट चल रही प्लेलिस्ट है इसके अंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आपको पूरी डेप्थ में जाकर के इस बार जो टॉपिक्स हैं उनको कराया है। ठीक है, तो यस, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर है जो देखना, नेटवर्किंग वाली, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजें, और हम बात करते हैं अभी वर्किंग विद फंक्शंस के साथ में, जिनको आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस के नाम से भी जानते हो। ओके, तो आखिरकार फंक्शन क्या है, ये भी पूरा का पूरा हमारा चलने वाला है। ठीक है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें डेप्थ में बताने वाली हूँ, राइट, फंक्शंस के बारे में भी। तो अब हम यहां से दोबारा से प्रोग्रामिंग के अंदर शिफ्ट है जो हो चुके हैं। तो फंक्शंस क्या है, क्या जरूरत है आपको फंक्शंस की। देखिए, पहली चीज, आपने फंक्शंस कोई पहली बार नहीं है जो वर्ड सुना है ना। जब से आप पाइथन के साथ में काम कर रहे हो, तो आई थिंक पहला जो आपने मुलाकात करी थी ना, वो भी फंक्शन के साथ ही करी थी। हालांकि वो प्री डिफाइंड फंक्शन था, बिल्ट इन फंक्शन था। तो आपने फंक्शन सुना है नाम, आपने प्रिंट देखा है, ये क्या है, फंक्शन है। आपने टाइप के साथ में काम किया है, फंक्शन है। लैन के साथ काम किया है, ये क्या है, फंक्शन है। मैक्स, मिन, सम, ये सब क्या है, फंक्शंस है। आपने लिस्ट के साथ न जाने कितने फंक्शंस कर लिए, डिक्शनरी के साथ न जाने कितने फंक्शंस कर लिए। अब बात कुछ इस तरीके से है कि हाँ, हमने ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जो देखे हुए हैं। अब हम ना थोड़ी सी चीज ना आगे लेकर के जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पाइथन के खुद के बनाए फंक्शंस है ना, हम उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के फंक्शंस बना रहे हैं। अब उसका क्या फायदा है, और फायदे से छोड़ो, क्या नीड भी है हमें उन फंक्शंस को क्रिएट करने की, और क्या क्या और चीजें हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे। अब देखो क्या है, बहुत सारे आपको फायदे नजर आएंगे। ठीक है, तो इस दौरान आपको फायदे पे फायदे हैं जो पता चलते जाएंगे कि फंक्शंस को बनाने के क्या फायदे हैं। देखो, ये कह रहा है पहली लाइन के अंदर, एज प्रोग्राम बिकम लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स की लाइनें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अभी तो आपने 4 लाइन या 5 लाइन का प्रोग्राम बनाया होगा, है ना। 11th क्लास की बात हो रही है। 12th में तो आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स है जिनको बाइनरी फाइल में और स्टैक वगैरह के अंदर बना चुके होंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग, आप अंदर घुसते जाते हो प्रोग्रामिंग के, है ना, छोटे प्रोग्राम से आप बड़े प्रोग्राम्स की तरफ आते हो जहां पर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती है ना। क्यों? क्योंकि हम वो छोटे छोटे प्रोग्राम से हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने हैं जो निकल पड़ते हैं। अब ऐसे में क्या है कि जो लंबे लंबे प्रोग्राम्स है ना, वो धीरे धीरे बड़े ही कॉम्प्लेक्स है जो हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अब इतने लंबे प्रोग्राम्स होंगे, बेशक उसमें कोड है जो आपने ही लिखा होगा, लेकिन हम तो ह्यूमन है ना, थोड़े टाइम के बाद में हम भूल जाएंगे कि भाई ये वेरिएबल डिक्लेयर किया भी था तो किया क्यों था, इसका रीजन क्या था, है ना। तो ये बात है कि हमारे जो प्रोग्राम्स है ना वो लार्जर हो रहे हैं, एंड उसके बाद वो इसी वजह से कॉम्प्लेक्स भी हैं जो हो जाते हैं। राइटिंग ऑल कोड इन वन प्लेस। अब आप खुद सोचिए, इतने जो लंबे लंबे प्रोग्राम्स हैं, मान लो हम 100 लाइंस भी मान करके चलते हैं, उसमें आपने तरह तरह का काम है जो करा रखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक स्कूल का सॉफ्टवेयर है जो बना रहे हो, ठीक है, जिसमें अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, लाइब्रेरी से रिलेटेड डेटा भी है जो रखा जा रहा है कि जिसमें बच्चों की बुक्स कौन सी इशू कराई, ये सब, उनके मार्क्स का डेटा, उनकी आप कह लो कि कोई हाउस वाइज वो लोग कुछ भी परफॉर्म करते हैं, या इंटर स्कूल से रिलेटेड डेटा। तो आप कह लो कि कितनी सारी चीजें हैं जो, अगर एक स्कूल सॉफ्टवेयर की बात है जो कर रहे हैं, है ना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स वाले सॉफ्टवेयर को भी मतलब सेंटर में रख करके प्रोग्राम बनाए, तो आप खुद देखो, उनके यूनिट टेस्ट के मार्क्स हो गए, उनकी पर्सनल डिटेल हो गई, उनके यूनिट टेस्ट 1 2 जितने भी हो गए उनके मार्क्स हो गए, देन आपके हाफ ईयरली, है ना। और फिर हो सकता है उनके कईयों के रीटेस्ट होते फिरते हो, है ना। तो मतलब उनसे रिलेटेड भी काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, है ना। तो ऐसे में हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ जो काम है, मतलब जो कह लो कि हमने टास्क कराने हैं उससे, वो भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। अब ऐसा है कि इतने लंबे लंबे जो प्रोग्राम्स बनेंगे,
यार मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो उसी मतलब चिंता की तरफ इसने है जो 3-4 पॉइंट है जो लिखे हैं। मेक द प्रोग्राम लेंदी, है ना, डिफिकल्ट हो जाता है, मैंने कहा ना हम खुद ही भूल जाएंगे, है ना, 4-5 दिन के बाद में कि भाई हमने लिखा क्या है। चलो 4-5 दिन छोड़ो, आप 5 साल बाद कह लो, 5 साल में बहुत दूर की बात कर रही हो ना, 5 दिन में आप भूल जाओगे चीजें। डीबग करना भी मुश्किल हो जाएगा कि गलती है तो है कौन से चंक में, कहां पर गलती हो रही है। उस एक गलती की वजह से आपकी बाकी के जो 499 लाइनें होंगी तो वो सफर कर रही होंगी, क्योंकि यू नो पाइथन इज अ इंटरप्रेट लैंग्वेज, है ना। लाइन बाय लाइन आपके कोड की जो है तहकीकात होगी, है ना। तो आप इसमें देखो, प्रॉब्लम्स देखो, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी, ए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है जो किया जा रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन आपको दे दिया बिल्कुल एकदम इतने हल्के में आपको सॉल्यूशन मिल गया कि आप क्या करो, अपने प्रोग्राम के अंदर जितने काम हो रहे हैं ना उनको आप एक अलग अलग हिस्से में बांट दो। जैसे आप क्या कर दो, आप इसका एक अलग फंक्शन बना दो। कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक अलग चंक बना दो, इसका एक अलग चंक बना दो, चंक बना दो, चंक बना दो, है ना। इसी अप्रोच को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोला है। अब चलो ना, ये तो आपकी किताबी भाषा हुई, मैं आपको ना इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं हमेशा एक पार्टी वाला एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। तो क्या है कि मान लो तुम्हारे घर के आसपास, नहीं घर के आसपास में भी कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हो, तुम्हारे खुद की बर्थडे पार्टी हो रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब कह लो कि तुम्हारे खुद की बर्थडे पार्टी हो रही है, तो सोचो कि यार बर्थडे पार्टी में कितने सारे काम हैं जो होते हैं, कितने सारे काम है जो होते हैं, है ना। कामों में से काम होगा कि भाई हमें केक लेकर के आना है, मेहमानों को बुलाना है ना। हो सकता है हमें ड्रेस व्रेस की भी चीजें जो देखनी, हम बड़े लेवल की पार्टी की बात कर रहे हैं, वो नहीं हम जो छुछुंदर वाली पार्टियां रखते हैं, है ना। हम बड़े लेवल की पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप पार्टी के तौर पर सोचोगे तो कितने सारे काम है जो होंगे, है ना। अब आप सोचो कि आप बर्थडे बॉय हो, आप सारी चीजें हैंडल कर रहे हो, तो ऐसे में कितना मतलब फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे दिमाग के अंदर छा जाएगा कि भाई यार ये भी काम मैं भी करूं, ये भी काम मैं ही करूं, ये भी काम मैं ही करूं, है ना। अपने खुद को छोड़ो, अपनी मम्मियां भी कई बार ऐसे आपने सुना होगा, है ना, सारे काम मेरे ही जिम्मे आ गए। तो अब हम मम्मी को क्या सोल्यूशन देते हैं, या आपको भी मैं क्या सोल्यूशन दूं कि आप इतना फ्रस्ट्रेट मत हो। तो क्या करना चाहिए आपको, आप अपने काम को डिवाइड करो, बंदे चूज करो। भाई तू ये वाला काम देख, ड्रेस वाला, तू ये मिठाई वाला काम देख, तू मेहमानों को बुलाने वाला काम देख, है ना, तू केक वाला काम है जो देख। तो अब उन बंदों को जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो अपना अपना काम है जो करेंगे, है ना। सब अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप नजर रख रहे हो कि हाँ, जैसे हमारे प्रिंसिपल है ना, तो क्या कर रहे हैं, सबको काम डिवाइड कर दिया, आप देख रहे हैं कौन कैसे काम है जो कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे एक सिस्टम क्रिएट होता है ना। आपका जो प्रोग्राम था कॉम्प्लेक्स सा, अब वो आसान सा लगता है, मतलब मैंने इसमें प्रोग्रामिंग घुसा दी, बट हाँ आप इस चीज को रिलेट करो आप अपने प्रोग्राम के साथ में, जो मैं आखिरकार लेकर के भी जाना चाह रही थी आपको इसी एग्जांपल से आपकी रियल प्रोग्रामिंग की तरफ, कि हाँ वो जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाइनें थी ना, उनमें तरह तरह का जो काम हो रहा था, अगर हम इसी एग्जाम्पल पर वापस आ जाएं और इस अपने रियल एग्जाम्पल को इसके साथ जोड़े कि अटेंडेंस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फलाना फलाना वाली जितनी भी डिटेल से चीजें थी, अब उन सारी चीजों को आप क्या करो, उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दो, ठीक है। कर दिया डिवाइड, अब बस हर सेक्शन को बस आपने देखना है कि इसमें जो है हो सकता है मुझे वो पर्टिकुलर सेक्शन का डेटा बार बार यूज करना पड़े, ये भी एक फायदा है जो आपको आगे पता चलेगा, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब इससे आपका लेंथी सा प्रोग्राम समझ सा आने लगेगा आपको, ठीक है। डीबग करना उसको आसान हो जाएगा कि जिस चंक में दिक्कत आ रही है आप उसी चंक को है जो देखेंगे, मतलब जहां दर्द हो रहा है वहीं पट्टी बांधेंगे, है ना, ऐसे वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो यानी कि हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को चंक्स में, हिस्सों में बांटते हैं। वो क्या होता है हमारा फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू हम ये चीज कर रहे होते हैं, और इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का नाम है जो बेसिकली दिया है, ठीक है। अब आपके और चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं, ओके, और चीजों में चीजें हैं कि अ फंक्शन इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड एग्जीक्यूट ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। देखिए इसको मैं आगे चल करके प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। अब अपने प्रोग्राम के अलग अलग जो काम है ना, उनको आपने फंक्शंस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में कितनी भी लाइनें हैं जो हो सकती हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम जितना आपका काम है,
ठीक है, वो एक चंक पूरा का पूरा बन जाएगा। अब ये चंक काम तब करेगा जब आप इसको कॉल करोगे। ऑल्दो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी ये चीज की कैसे कॉल होंगी चीजें, है ना। जैसे आपने इस सेक्शन का नाम रख दिया ABC। अब जब तक आप इस सेक्शन को नहीं बुलाओगे ना, तब तक ये अंदर की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी इसके, ठीक है। तो ये हमारा बस फंक्शन हो गया। अब उसी प्रोग्राम में एक और सेक्शन बना लो, XYZ, है ना। अब इसमें एवरेज का काम करने लग गए, इसमें बच्चों की अटेंडेंस का काम करने लग गए, है ना, कुछ ऐसा मार्क्स का एवरेज कह रही हो ना। तो यानी कि हर किसी के लिए अलग सेक्शन है जो यहाँ पर बना हुआ है। ये बिल्कुल ठीक ऐसे नहीं है। कैसे? जैसे मैं ये भी एग्जांपल आमतौर पर देती हूँ कि यार हम अपने घर को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं ना, कि ये बेडरूम है, ये किचन है, ये हॉल है ना। अब मुझे मान लो गिलास लेना है, तो मैं किसी को ये बोलूंगी कि जाओ जाके बेडरूम से गिलास ले लो, है ना। तो उसको भी और मुझे भी पता है कि उसको किचन के अंदर जाना है। तो यानी कि जो किचन का डेटा है ना, वो किचन के अंदर से ही मिलेगा, है ना। तो यानी कि अगर आप इस लाइफस्टाइल को समझ रहे हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहां पर चंक्स की बजाय ये जो हमने कमरे बनाए हैं इनको हटा के एक पूरा ऐसे ग्राउंड ही कर देती, अब हमें समझ ही नहीं आता कि मेरे को गिलास रखना है तो कहां रखना है, किधर भी रख दो आप गिलास, तो ऐसे में मेसी नहीं हो जाएंगी सारी चीजें। तो अगर आप ये एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, तो ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ था क्या कि आपका प्रोग्राम समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब इतनी सारी लाइनें हो जाएंगी, लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम, डीबग करना मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब बड़ा ही हार्ड है जो हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो ना, तो आप एग्जैक्टली उस नब्ज तक पहुंच रहे हो जो कि नीड क्रिएट कर रही है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको, है ना। फंक्शन रेड्यूस कर देता है रिपीटेशन को। अब मान लो कि आपका ये जो एवरेज निकालने वाला किस्सा है ना, आपको बार बार एवरेज मार्क्स चाहिए या बार बार बच्चों की डिटेल चाहिए, तो अब आप क्या करो, वंस यू क्रिएट और उसको 100 बार कॉल कर लो, 100 बार आपको वो आंसर है जो दे देगा, ठीक है। अब आपके जो फंक्शन की क्लैरिटी है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। रिपीटेशन वाला तो आपको मैं प्रैक्टिकल भी करूंगी ना, तभी भी बार बार याद दिलाऊंगी, ठीक है। क्लियर हो जाएंगी चीजें कि क्या कहां क्या करना है। जैसे क्लियर है ना कि यहां पर ही गिलास मिलेगा, है ना, फिर रख के दिखाओ तुम किसी और जगह, है ना। ओके, कहते हैं कि अब फंक्शन कंट्रोल्स प्रोग्राम फ्लो। आपका पूरा का पूरा जो मतलब फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया ना, अब जिसको कॉल करनी है ना वो आपको आंसर करेगा। तो इससे पूरे प्रोग्राम का जो फ्लो है ना वो एक तरीके से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फायदा होगा। तो फंक्शन का जो ब्लॉक है वो कितनी बार भी कॉल करा जा सकता है, यानी कि जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार उसको रीयूज किया जा सकता है। That perform a specific task, it helps in breaking a program into smaller manageable parts, क्योंकि ये सबसे बड़े फायदों में फायदे हैं, रीयूज करना, मैनेज करना हमारे बड़े से कोड को। जैसे कि यहां पर वही एग्जांपल लिया है मैंने, है ना, कि देखो एक बंदे के लिए सारी चीजों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, अपने आगे बंदों को वो काम है जो सौंप रहा है और वो आगे उसको मैनेज कर रहे हैं, ये कहलाता है एक सिस्टम। ऐसे चीजें चलती है सिस्टम के साथ में, हम एक अकेले बंदे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, है ना। अब वो बंदा सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ऐसे अपनी टीम बनाता है, ऐसे अपनी कमेटी बनाता है। जब ये हमें चीज रियल लाइफ में समझ में आ रही है, तो फिर प्रोग्रामिंग में भी हम बंदे यही चीजें हैं जो लेकर के आते हैं। एडवांटेजेस में एडवांटेजेस, रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बहुत इंप्रूव हो जाएगी, है ना। रिड्यूस हो जाएगा कोड का जो लेंथीपन है, ठीक है, कि भाई आपका कोड बड़ा लेंथी सा बन गया, समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज कहां हो रही है, तो अब हम समझने भी लग जाएंगे। डिबगिंग करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, है ना। जहां चोट लगी है वहीं पट्टी बांधेंगे हम, बाकी प्रोग्राम हमारा चल रहा है एकदम, है ना। रीयूजेबिलिटी, है ना। अगर कोई आपसे पूछे ना कि एक सबसे बड़ा फायदा, तो कहूंगी कि भाई यही सबसे बड़ा फायदा है जो आपका मैनेज होना, ये सारी चीजें हो रही है, बट ये चीज बड़ी सुखदायी होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक चंक बना लिया ना, अब आपको दोबारा, क्योंकि इससे सारी चीजें रिलेटेड है। अब ये मान ले 100 लाइनों का है और तुम्हें इसको 100 बार जरूरत पड़ रही है, तो तुम्हें इसको 100 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इससे लेंथीपन तो अपने आप ही कम हो जाएगा कि लेंथी होगा ही नहीं आपका प्रोग्राम, है ना। तो आपने क्या किया, अब इसको बार बार यूज कर लिया, तो रीयूजेबिलिटी में ही आपकी सारी चीजें यहां पर आ गई, है ना। हेल्प इन टीम वर्क। अब मान लो मैं आपने प्रोग्राम बनाए होंगे किसमें,
प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। तो एक फंक्शन तुमने बना लिया, एक तुम्हारे दोस्त ने बना लिया, एक तीसरे दोस्त ने बना लिया, कितनी चीजें मैनेज हो गई, है ना। तो टीम वर्क भी है जो यहाँ पर चल सकता है, क्योंकि हर अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग अपने फंक्शंस के थ्रू काम कर रहा होता है। अब अगली क्लास के अंदर हम इन्हीं फंक्शंस को और ज्यादा डीप के अंदर देखने वाले हैं कि भाई टाइप्स फंक्शंस के आपने सुना होगा, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं क्या, ये जो मैम बोल रही है ना, क्या ये रियलिटी में चीज कैसे, मतलब कैसे फ्रेम होगी, है ना। डेफ कीवर्ड, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो अब आपको मैंने एक समझ बना दी है कि ये है क्या फंक्शन, पढ़ने के पीछे का राज क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। बाय बाय ऑल।